बालेश्वर साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोजरवेयर पावर प्लांट का स्थापना के लिए राज्य सरकार और संबंधित पावर प्लांट प्रवर्तक के मध्य एवं MOU हुआ था 2008 में। तो क्या उक्त MOU के अनुसार कब तक पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा? जो किसानों ने जमीन खरीदी की गई है 2008 में, आज दिनांक तक किसानों के ज़मीन में ना पावर प्लांट खुला है, ना उस पर कोई पहल किया गया है। तो क्या किसान इंतज़ार में ही बैठा रहेगा कि कब पावर प्लांट खुलेगा, हमको नौकरियां मिलेगी क्षेत्र में, कि उसमें क्या उनको किसानों का क्या फ़ायदा है अपना ज़मीन बेचकर? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उस जमीन में मोजरवेयर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रारंभ किया जाना था, परंतु परियोजना समय सीमा पर नहीं चालू होने के कारण उसको निरस्त कर दी गई है और वो जमीन औद्योगिक विभाग के पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है वो भूमि बैंक के रूप में उसको औद्योगिक विभाग के पास उसको रखा गया है। और माननीय मंत्री महोदय जी, उच्च न्यायालय से जिस मान लो कोई आदेश हुआ होगा तो आदेश के कापी हमें उपलब्ध करा दीजिएगा। और किसी निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए, उसको वास्तविकता में जो उद्देश्य के लिए लिया गया था आज तक खुला नहीं है, तो उस जो प्लांट जो मोजरवेयर प्लांट है वो किस उद्देश्य में उसको काम करना चाह रहा है, इसका भी जवाब आप बता दीजिए। कि वहाँ प्लांट खुलेगा कि किसानों को वापस किया जाएगा? टाटा ग्रुप का लोहागुंडी गुड़ा में, जगदलपुर में और अन्य 9 गांव में किसानों के ज़मीन वापस किया गया था, क्या किसानों को वापस किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला जो इसी में पूछा है कि निजी भूमि अधिग्रहण किस आधार पर होता है, तो वर्ष 2013 के पूर्व निजी भूमि अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और उसी के तहत किया गया था। और चूंकि समय सीमा पर प्लांट नहीं चालू हो पाया, इसलिए उसको सरकार के पास वो भूमि है। और दूसरा, अपने टाटा ग्रुप की जो लोहांडी गुड़ा में जो टाटा स्टील स्थापित करने के लिए बस्तर क्षेत्र में जो जगदलपुर में किया गया था, उसके संदर्भ में पूछा है। चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकरण भिन्न हैं। ये टाटा ग्रुप के द्वारा जो लोहांडी गुड़ा में जो ज़मीन थी वो केवल इसी के नाम से ही अधिग्रहित किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो इनका प्रश्न है, इसमें औद्योगिक विभाग ने अपने नाम से भूमि का अधिग्रहण किसानों से किया था और अधिग्रहण करने के बाद उसको कंपनी को दिया था। और चूंकि ये केवल स्पेसिफिक टाटा ग्रुप के लिए था और चूंकि टाटा ग्रुप को भूमि ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उसके साथ कोई अनुबंध जो है सरकार का उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ था वो ज़मीन, इसलिए ये निरस्त किया गया था टाटा ग्रुप वाला। और ये दोनों प्रकरण अलग है, इसलिए इसमें ज़मीन को किसानों को नहीं वापस किया जा सकता। इसलिए ठीक आशाराम नेताम जी। माननीय मंत्री जी, किसानों को वापस नहीं किया जा सकता, तो आज किसान तो लोभ में पड़ के मेरे क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, प्लांट खुलेगा करके वो ज़मीन को बेच दिए हैं, तो उनको क्या लाभ मिल रहा है? उस क्षेत्र के किसान ना धान बेच पा रहे हैं, ना फसल उपजा पा रहे हैं, उसको क्या लाभ मिलेगा आप बताइए। उस क्षेत्र के किसान काफ़ी आक्रोश में है कि कब हमारा प्लांट खुलेगा, इसमें आप किसी प्रकार का घोषणा करिए ताकि उनको संतुष्ट मिलेगा कि आप 5 साल के अंदर प्लांट खोलेंगे कि किसानों को ज़मीन वापस देंगे, या वो किसान उसमें फसल उपजाने और धान बेचने का लाभ उठाएंगे, सब्जी उपजाएंगे, क्या करेंगे? ऐसा कोई उद्देश्य है? एक क्षेत्र का ज़मीन खरीदा गया है और उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र गरीबी स्थिति नदी के किनारे में स्थापित है और उस क्षेत्र के किसान लगातार उनका जो जीवन स्तर है, खेत बेच के खेत का पैसा खत्म कर डाला है। आज वो क्या करेगा? क्या आपके माध्यम से उसको ऐसा कुछ घोषणा कर दीजिए जिसमें उसको किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचे।
चलिए, लैंड बैंक बताया ना, लैंड बैंक बना लिए हैं और इसलिए उनका मंत्री जी का जवाब आ चुका है कि विभाग ने इस भूमि को अधिग्रहण किया था, किसी कंपनी ने नहीं किया था, इसलिए उसको लैंड बैंक के रूप में यूज करेंगे भविष्य में। नहीं माननीय आशाराम जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता सही है और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते चिंता कर रहे हैं, तो उसमें सरकार की ओर से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं और बड़े इंडस्ट्री लगाने वालों से बातचीत चल रही है। बस जल्द ही उसमें कुछ न कुछ उद्योग चलिए, कुछ लगेगा करवाइए और उसमें। लोगों को पुनर्वास नीति के तहत नौकरियां भी मिलेंगी और आपकी जो चिंता है उसका समाधान होगा। चलो ठीक। या आशाराम जी, आप एक और घोषणा कर दीजिए। उस समय जो जमीन खरीदी गई थी, अभी उसका भुगतान 4 गुना हो रहा है, तो उस कंपनी को बोलिए कि उसका 4 गुना कम से कम अरे भुगतान पुराना करे, ताकि वो बहुत गाड़ी अपने निकल गई स्थापित आगे। क्षेत्र में चलिए। कोई रोजगार का काम कर चलिए, हो पाए। गया आपका प्रश्न, बहुत हो गया। आशाराम जी, माननीय मंत्री जी, कुछ तो कर दीजिए। 2008 का मामला है, आज तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ तो कर दीजिए। आशा